नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि महज अगले साल 2022 में देश के कई राज्यों में चुनाव हैं और चुनाव को लेकर लगभग सभी पार्टियां अपने अपने कार्य क्षेत्र में अग्रसर हैं अपने अपने वोटरों को रिझाने के लिए। ऐसे में बीते कल को बीजेपी उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम की तरफ से एक विवादास्पद बयान दिया गया है। उस बयान और उस पर लिए गए प्रतिक्रिया के बारे में विशेष जानकारी हेतु इस समय हमारे बीच मौजूद हैं उत्तराखंड कांग्रेस की गढ़वाल मंडल मीडिया प्रभारी, प्रदेश प्रवक्ता और अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्य गरिमा मेहरा दसौनी जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। मैम, बीते हुए कल दुष्यंत कुमार गौतम जी के द्वारा एक विवादास्पद बयान दिया गया कांग्रेस पार्टी को लेके और आप पार्टी को लेके। कांग्रेस पार्टी में काफी आक्रोश है और काफी नाराजगी भी है। वैसे में आपका एक स्टेटमेंट भी जारी हुआ था जिसमें आपने कहा था कि मैं एफआईआर करूंगी। अभी आपकी क्या प्रतिक्रिया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी उस विवादास्पद बयान को लेकर? मैं स्पीचलेस हूँ, मैं निशब्द हूँ और मैं बहुत शुद्ध हूँ कि मेरे दल के राष्ट्रीय नेता के ऊपर जिस तरह से टीका टिप्पणी की गई, एक सभ्य समाज में और राजनीतिक शुचिता के माहौल में इस तरह की शब्दावली की, इस तरह की भाषा शैली की कतई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि जो युवा पीढ़ी अपने राजनेताओं का अनुसरण और अनुकरण करना चाहती है, वो राजनीति में आना चाहती है एज अ प्रोफेशन, उसके लिए ये एक बहुत बड़ा धक्का है। और कहीं ना कहीं उत्तराखंड देवभूमि को शर्मसार करने वाला पूरा प्रकरण है कि जिस तरह से यहाँ पर सामने मात्र शक्ति बैठी हुई है और भाजपा का कोई छुटभैया कार्यकर्ता या नेता नहीं, भाजपा का उत्तराखंड का प्रभारी इस तरह से भरे हॉल में एक राष्ट्रीय दल के पूर्व अध्यक्ष और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के लिए जिस तरह से टीका टिप्पणी करते हैं, बहुत ही अमर्यादित, बहुत ही अशिष्ट और बहुत ही अनर्गल टिप्पणी है, निराधार टिप्पणी है। पाकिस्तान का एजेंट कहा गया है और जिस तरह की शब्दावली यूज की गई है, मुझे लगता है कि सारा राजनीति की जो गरिमा है, जो मर्यादा है, उसकी धज्जियां उड़ाने के साथ साथ ये एक तरह से पराकाष्ठा है बदतमीजी की और बदजुबानी की। और उसको लेकर मैंने कल संज्ञान लिया और आज मैं कोतवाली पटेल नगर में अपने साथियों के साथ गई और प्रभारी थाना प्रभारी को हमने एफआईआर दर्ज करने के लिए तहरीर दी। हमने कप्तान देहरादून से भी हम मुलाकात करके आए और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि पूरे प्रकरण की जांच करके वीडियो सुनकर वो दोषियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन फिर भी मेरा कहना है कि हम 48 घंटे का वक्त पुलिस प्रशासन को दे रहे हैं। अगर 48 घंटे में कोई कार्रवाई नहीं होती है तो निश्चित तौर पर हम सीजेएम कोर्ट जाएंगे और 156(3) के तहत उनके ऊपर मुकदमा दायर करेंगे। 48 घंटे का समय दिया गया है, ये बहुत गंभीर बात है, ये बहुत बड़ी बात है। हम सब जानते हैं कि अगले साल चुनाव होने वाले हैं, देश के कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और वैसे में पार्टी भी काफी बड़ी है, उसके एक नेता के द्वारा इतना विवादास्पद बयान दिया जा रहा है। लोगों को क्या मैसेज जाएगा? आपको लगता है कि आने वाले इलेक्शन में, आने वाले चुनाव में वोटरों को कुछ फर्क पड़ेगा, वोटरों को ये प्रभावित कर पाएगा? इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे पूरा भरोसा है अपने देश के नागरिकों पर, अपने प्रदेश के नागरिकों पर। उत्तराखंड का साक्षरता लेवल पूरे देश के औसत लेवल से कहीं ऊंचा है। यहाँ बहुत जागरूक और साक्षर युवा है। यहाँ की मातृशक्ति बहुत जुझारू और बहुत संभली हुई है। बहुत लॉजिकल थिंकिंग वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। ऐसे में इस तरह की बदतमीजी और बदजुबानी स्वयं भाजपा को बैकफायर करेगी, ऐसा मेरा मानना है। दुष्यंत गौतम ने राहुल गांधी जी का अपमान न करके सामने बैठी हुई मातृशक्ति का अपमान किया है, भाजपा का अपमान किया है, खुद अपने संस्कारों का अपमान किया है। इससे उन्होंने भाजपा का चाल चरित्र, चेहरा उजागर किया है। अपने जो उनके पार्टी में जो सिखलाई दी जाती है, जो संस्कार दिए जाते हैं, उसको बेनकाब किया है और बताया है कि कैसी शिक्षा दीक्षा उन्होंने ली, बताया है कि कैसा पालन पोषण उनका हुआ, बताया है कि वो किस पृष्ठभूमि से आते हैं, बताया है कि कितनी संकीर्ण उनकी मानसिकता है। तो मैं इसे किसी भी तरह से राहुल गांधी जी का अपमान नहीं मानती। मैं इसे मानती हूं कि एक दुष्यंत गौतम कौन होते हैं,
उस राहुल गांधी से राष्ट्रभक्ति का या हिंदुस्तानी होने का सर्टिफिकेट मांगने वाले, जिस राहुल गांधी ने अपने पिता के शत विक्षत शरीर को अपने सामने देखा हो, जिस राहुल गांधी ने अपनी दादी के प्राणों को निछावर होते हुए इस देश के लिए देखा हो, उस राहुल गांधी से आप कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान के एजेंट हैं, पाकिस्तानी पिल्ला कहकर आप बुला रहे हैं। क्या इस शब्दावली का प्रयोग भाजपा में आम बोलचाल की बात है? 3 मुख्यमंत्री बदले गए बहुत कम समय में, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। आपने अपना संज्ञान पूरा किया, आपने एफआईआर दर्ज कराया, लेकिन क्या आने वाले दिनों में हाईकमान की तरफ से यानी दिल्ली से किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया इस पे ली जाएगी, उस बयान पे? क्या लगता है आपको? नहीं, मैं समझती हूँ कि एक पार्टी की अनुशासित कार्यकर्ता होने के नाते, और मेरे साथ बहुत सारे कांग्रेस जन थे सुबह जब हम तहरीर देने के लिए थाने में गए, और अक्रॉस इंडिया सारे कांग्रेस जनों की भावनाओं को आहत करने वाला ये बयान है। कहीं ना कहीं राजनीतिक शुचिता को भी चोट इससे पहुंचती है। लेकिन मैं दुष्यंत गौतम का स्टेचर या कद इतना बड़ा नहीं मानती कि मेरा हाईकमान उस पर कोई टिप्पणी करे। मेरे हाईकमान का स्टेचर बहुत बड़ा है, इसलिए मैं समझती नहीं हूं कि इस तुच्छ बयान पर मेरे नेता कुछ बोले, मेरे दिल्ली का नेतृत्व इसका संज्ञान ले। हम काफी हैं इन लोगों के लिए, मजबूती से हम जवाब देंगे और मजबूती से हम इनके खिलाफ, यहाँ उत्तराखंड में प्रकरण हुआ है, उत्तराखंड कांग्रेस काफी है इनके खिलाफ कोई भी कदम उठाने के लिए, और हम नाक में दम कर देंगे सरकार का। हमने मांग की है, या तो निष्कासित करिए, भाजपा के प्रभारी पद से हटाइए इनको, या फिर इनसे सार्वजनिक तौर पर माफी मंगवाइए, नहीं तो हम लगातार इनके खिलाफ हल्ला बोल करेंगे। आपने देखा आज मेरे अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी के निर्देश पर पूरे उत्तराखंड में हर जिला मुख्यालय में, हर महानगर में पुतला दहन हुआ है दुष्यंत गौतम का, और कोई कार्रवाई अगर पुलिस प्रशासन के द्वारा नहीं की जाती है तो ये जारी रहेगा। मैम, यहाँ तक तो सब सही है। अब आते हैं चुनावी मुद्दों के बात पे। क्या तैयारियां हैं आपकी? अगर मैं बात करूं कांग्रेस पार्टी की, तो अगले साल के चुनाव के लिए किस प्रकार की तैयारियां आपकी हो रही हैं? क्या रणनीति है आपकी अगले साल के चुनाव के लिए? देखिए, पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी तैयार है। कांग्रेस पार्टी ने पिछले 4.5 साल में गरीबों की, वंचितों की, शोषितों की, दबे कुचले लोगों की, इनकी बातें उठाई हैं, महंगाई की बातें उठाई हैं, बेरोजगारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम लड़े हैं। लाठियां भाजी जा रही थी इस प्रचंड बहुमत और डबल इंजन की सरकार के द्वारा, उस वक्त भी हम बेरोजगारों की आवाज उठा रहे थे। 108 के कर्मचारी निकाले गए, हम उनके साथ बैठे धरने पर। उसके अलावा आयुष के छात्रों की फीस बढ़ाई गई, हम उनके साथ बैठे। उपनल मनरेगा के कर्मचारी 90 से ज्यादा दिन अपने धरने पर, अनशन पर बैठे, हमने उनका साथ दिया। तो हमने लगातार, इन्होंने पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर जब महंगा करा, हमने सरकार की नाक में दम किया, हमने सड़क से लेकर सदन तक हल्ला बोल किया। हाँ, ये बात और है कि मशरूम ग्रोथ हो गई है उन दलों की जो अचानक से आप चुनावी साल में चुनाव लड़ने की डुगडुगी लेकर आ रहे हैं, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग सब बजा रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड की जनता जानती है कि ये सारे दल आखिरी के 6 महीने में सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए और सत्ता प्राप्ति के लिए आए हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी वो दल है जिसने लगातार इस प्रचंड बहुमत और डबल इंजन की सरकार में, जब शोषण हो रहा था, महिलाओं का यौन शोषण इन भाजपा के नेताओं के द्वारा हो रहा था, पंडा पुरोहितों का शोषण हो रहा था, किसानों ने 2 दर्जन किसानों ने आत्महत्या कर ली, 3 इनके दिग्गज नेताओं ने महिलाओं का शोषण कर लिया। वहीं आपने देखा व्यापारी ने मंत्री के दरबार में आत्महत्या कर ली। वहीं आपने देखा कि घर घर मोबाइल वैन से दारू इन्होंने बंटवाई। और ऐसा देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि पंडा पुरोहित, हमारे 4 धाम का, वो बाहर सड़कों पर निकला, सरकार के खिलाफ उसने मुर्दाबाद के नारे लगाए। उन्होंने अपने आप को कहीं ना कहीं अपमानित महसूस किया। पुलिस प्रशासन, जो कि बहुत ही अनुशासित विभाग है, उसके परिजनों को अपने पेट की आग बुझाने के लिए सड़कों पर मुर्दाबाद के सरकार के नारे लगाने पड़े अपनी ग्रेड पे के लिए। तो आप देख रहे हैं कि सिलसिलेवार, ये भी पहली बार हुआ है देश के इतिहास में कि 10 साल शासन देने वाली भाजपा ने 8 मुख्यमंत्री दे दिए हों। तो अगर आप औसत निकालेंगे एक मुख्यमंत्री का, तो मुश्किल से 1 साल निकलता है। और तीरथ रावत जी को तो पता ही नहीं चला मैं सुहागन कब हुई और विधवा कब हुई। तीरथ रावत तो 4 महीने में चलते कर दिए इन्होंने। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि ये सारे सवाल लेकर जब हम जाएंगे जनता के बीच में, अपना विकास लेकर जाएंगे, चाहे वो पंडित नरेंद्र तिवारी जी के 5 साल में इस प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में हमने विकास किया हो, सिटकुल, पिटकुल, उपनल के माध्यम से हमने स्थानीय युवाओं की नौकरी लगाने का काम किया हो, चाहे हमने इन्वेस्टमेंट लाने का काम किया हो, चाहे माननीय हरीश रावत जी की सरकार में हमने तमाम तरह के महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो कदम उठाए, हमने समाज कल्याण की दिशा में जो कदम उठाए, हमने युवाओं के लिए या 32,000 सरकारी नौकरियों का रिकॉर्ड है।
पूरे 21 सालों में कोई सरकार ऐसी नहीं आई जिसने 32,000 नौकरियां मात्र 2.5-3 साल में दी हो। वो माननीय हरीश रावत जी के सर पर सहरा है उन नौकरियों का। हमने पेंशन जो केवल 1.5 लाख लोगों को मिलती थी इस प्रदेश के अंदर, हमने वो 7.5 लाख पहुंचा दी। 7.5 लाभार्थियों को पेंशन हमने समाज कल्याण के माध्यम से दी, और जो पेंशन की जो कीमत थी वो 400 रुपया थी, उसको हमने बढ़ा के 1000 रुपया प्रति माह किया। एक एक घर में अगर 2-2 बुजुर्ग हैं उनको हमने पेंशन दी, 60 साल से ऊपर है। अगर बुजुर्ग महिला है तो उसको पौष्टिक भोजन दिया, गर्भावस्था में महिला है उसको पौष्टिक भोजन दिया। मातृशक्ति की तो कोई उम्र की वो दहलीज नहीं है जहां पर हमने उन्हें सौगात नहीं दी। और मेरा पेड़ मेरा धन, मेरा गांव मेरी सड़क, और तीर्थाटन के लिए जो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों का आवागमन किया हुआ था, ऐसे कई पायलट प्रोजेक्ट्स हैं जिनको लोग आज खून के आंसू रोकर याद कर रहे हैं। हमारे कांग्रेस के कार्यकाल को लोग याद कर रहे हैं क्योंकि हमारे कार्यकाल में सुनवाई होती थी। हमारे कार्यकाल में ये नहीं था कि हमने सबको संतुष्ट कर रखा था। निश्चित तौर पर असंतुष्ट थे लोग, लेकिन हमारे दरवाजे खुले थे, बातचीत के लिए हमारे रास्ते खुले थे। ये तो प्रचंड बहुमत की गूंगी बहरी कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई सरकार है जिसने सब दरवाजे बंद कर रखे हैं, और किसी से अपनी हठधर्मिता और अपने घमंड के अहंकार में चूर होकर ये किसी से बात नहीं करना चाहते, और लोगों पर वाटर कैनन और लाठियां बरसाना तो आम बात हो गई। आप देखिए ना, हमारे गैरसैंण में जब महिलाएं उतरी एक 14 किलोमीटर सड़क के लिए, इन्होंने महिलाओं के लिए ऊपर लाठियां बरसा दी। जिस मातृशक्ति की बदौलत ये उत्तराखंड राज्य हमको मिला है, उस मातृशक्ति पर आपने वाटर कैनन, वो भी भरी सर्दी में, आपने दिसंबर फरवरी की सर्दी में वाटर कैनन मातृशक्ति पर छुड़वाए, लाठी चार्ज वहां किया घाट में। तो आपको तो न सिर्फ देवस्थानम बोर्ड के गठन के चलते पंडा पुरोहितों का श्राप लगेगा, आपको मातृशक्ति का भी श्राप लगेगा जिनको आपने लाठियों से चोटिल कर दिया।